Very good morning, everyone. Welcome back to English Breeze चैनल। आज मैं आपके सामने जिसकी वीडियो लेके आई हूँ वो आपके लिटरेचर का सबसे पहला चैप्टर है प्रोज का द लास्ट लेसन। इसके बारे में मैं आपको पूरा चैप्टर एक समराइज्ड वे में अच्छे से समझाऊंगी तथा इसके कैरेक्टर्स और किस तरह से ये मॉडर्न यानी कि आज के समय पे भी रेलिवेंट है, ये आपको इस चैप्टर के पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से समझकर लिख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडेट। ये इसके राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है। is a deeply emotional and thought-provoking story that highlights the importance of language, culture and patriotism। यहाँ पे ये बताते हैं कि किस तरीके से एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें बताते हैं इम्पोर्टेंस महत्वता किसकी, भाषा की, संस्कृति की और देशभक्ति की। ये एक बहुत ही इमोशनल राइटर हैं जिन्होंने इस चीज को, एक स्टोरी को प्रोवोक करने के लिए किस तरह से कल्चर में हमारे लैंग्वेज और कल्चर ये सब चीजें महत्व रखती हैं। द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। ये स्टोरी कब की है? पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी फ्रैंको प्रूशियन वॉर। कब से कब तक? 1870 से 71 तक। ये आपके स्टोरी की सबसे लाइमलाइट है जिसकी वजह से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है, किस तरीके से लैंग्वेज पे दूसरे देश का प्रभाव पड़ जाता है। वेयर फ्रांस लॉस्ट द रीजन, कौन से दो रीजन क्षेत्र थे? अलास्का एंड लॉरेन, टू प्रूशिया जो आज इस समय पे जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो रीजन थे, ये जो दो क्षेत्र हैं इसको जर्मनी ने कब्जा कर लिया था फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दौरान। द सेंट्रल थीम, जिसकी थीम है वो हाउ पीपल ऑफन टेक देयर लैंग्वेज एंड फ्रीडम फॉर ग्रांटेड, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी भाषा को और अपनी आजादी को बस अदरवाइज फॉर ग्रांटेड मतलब कि कोई भी बोलता रहे उस पर ध्यान ना देना, अदरवाइज लेना। until they are at the risk of losing them, जब तक वो उसे खोने की कागार पे नहीं पहुंच जाते तब तक वो बस उसे अदरवाइज लेते रहते हैं, उससे कोई उसका मतलब नहीं रहता। जब उन्हें लगता है कि अब वाकई में चीज खो जाती है, जैसे आप समझ सकते हैं कोई चीज है आपके पास में और आप उसकी कीमत तब नहीं समझते और जब वो चीज आपसे खोने लगती है तब आपको लगता है कि हाँ अब कुछ कमी हो रही है, अब कुछ गलती हमसे हुई है। दिस स्टोरी रिमेन्स रेलिवेंट इवन टुडे, और ये स्टोरी जहां तक आज के समय से भी बहुत तालमेल रखती है। लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड कंटिन्यू टू डिसअपियर, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पूरा हमारा संसार जो है अलग अलग भाषाओं से कम्युनिकेट कर रहा है और दिन पर दिन बहुत सी भाषाएं जो है खत्म होती जा रही हैं। ग्लोबलाइजेशन, किस कारण से? ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। वैश्वीकरण सबसे बड़ा कारण, दूसरा माइग्रेशन, एक देश से जबरदस्ती दूसरे देश में जाना, और फिर जाहिर सी बात आप किसी देश में जाएंगे तो वहां की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, तो जो आप सीख के गए वो कहीं ना कहीं जाएगा। पॉलिटिकल ऑपरेशन, पॉलिटिक्स का दबाव। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। नीचे द लास्ट लेसन समरी की क्या है? द लास्ट लेसन इज अ टचिंग स्टोरी, एक बहुत ही हृदय को छूने वाली एक स्टोरी है जो किसके बारे में है? जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ है उसके ऊपर आधारित है। It highlights how the people of a French village realize the true value of their language only when it is taken away from them। ये फ्रांस के लोगों की कहानी, एक गांव है जहां पे लोगों को तब एहसास होता है जब उनसे वो भाषा अब ले ली जाएगी। किस तरह से ले ली जाएगी? क्योंकि वहां पे दो रीजन है, उसके नाम आप बताएंगे। दो रीजन है जो जर्मनी के द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं और अब उन पे अपना हुकूमत जाहिर की जाएगी उनके द्वारा। द प्रोटैगनिस्ट, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है मीन्स आप कह सकते हैं हीरो या जो सफर कर रहा है मेन कैरेक्टर, वो कौन है? फ्रांस। फ्रांस इज अ यंग बॉय हु इज लेजी एंड रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। वो एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही आलसी एंड रिलक्टेंट होता, अनविलिंगली यानी अनिच्छुक वे में वो कहाँ जाता है? स्कूल। इसका कभी मन नहीं होता है, जैसे आप में ज्यादातर होंगे जो जबरदस्ती भेजे जाते होंगे।
One day when he arrives late, एक दिन जब वो लेट पहुंचा, he notices an unusual silence. एक अजीब सी शांति उसको क्लासरूम में दिखी, क्योंकि ऑफकोर्स क्लासरूम कैसा होता है, शोर शराबा, ठीक है, बहुत सारा। तो वहां पे उस समय पे क्या था, बहुत ही अनयूजुअल साइलेंस था। His teacher M. Hamill, दूसरे कैरेक्टर कौन है, M. Hamill, is dressed in his best clothes and has a serious expression. और वहां पे वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मान के चलिए जैसे आपका कोई अच्छा दिन होता है तो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, वैसे एम हैमिल भी तैयार होके आए थे और बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन, इनका हाव भाव बहुत ही सीरियस था। इवन द विलेजर्स आर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन वहां पे गांव के लोग भी मौजूद थे जो क्लासरूम के सबसे पीछे बैठे हुए थे। M. Hamill then announces that this will be their last lesson in French. और यहाँ पे M. Hamill एक बहुत ही चौंकाने वाली अनाउंसमेंट करते हैं कि आज उनकी क्या है, लास्ट लेसन है फ्रेंच पर। एज द प्रूशियन गवर्नमेंट, क्योंकि प्रूशियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, ऑर्डर कर दिया है that German will now be the taught in school of Alaska and Lorraine, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं सीखी जाएगी क्योंकि जर्मन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जाहिर सी वो बात है, वो अपनी भाषा को ही प्रमोट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने किया, तो उन्होंने क्या लागू किया कि भाई हमें इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, कहीं पे कोई अगर दूसरा देश कब्जा करता है तो वो अपनी भाषा को, अपनी सत्ता को, अपनी चीजों को प्रमोट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर जर्मनी के लोगों ने जब उस पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली है तो अब वो फ्रेंच को मना कर रहे हैं और किसको लॉन्च कर रहे हैं, अपनी भाषा को, जर्मन की भाषा को, जर्मन को लॉन्च कर रहे हैं। This shocking news makes Franz regret his past laziness. और जब वो ये फ्रांस सुनता है तो उसे बहुत अपनी गलती का एहसास होता है जो उसने पीछे कई सालों में की हुई थी। He suddenly realizes the importance of the French language. अब वो यहाँ पे किस चीज को रियलाइज करता है, किसकी महत्वता को, फ्रेंच लैंग्वेज की महत्वता को तुरंत रियलाइज करता है और अपनी गलतियों को भी याद करता है और इच्छा जाहिर करता है He had learned it better, कि वो उसे ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकता था, सीख सकता था, मगर अब वो मौका चला गया। M. Hamill पैशनेटली एक्सप्लेन्स, यहाँ पे एक जुझारू रूप से रुझान, जिसके कहते हैं पैशनेटली, किसी के प्रति लगन होना, किसी चीज में बिल्कुल लगन के रूप में काम करना। एम हैमिल उसी तरीके से बोलते हैं, बताते हैं, अ लैंग्वेज इज द की टू अ नेशन आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। वही बताते हैं कि भाषा क्या है, सिर्फ एक भाषा ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बस उतना ही। जो मैं बोल रही हूँ आपसे, सिर्फ ये मैं एक भाषा का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपनी आइडेंटिटी, मेरी पहचान आपको बता रही हूँ। अगर मैं पढ़ा पा रही हूँ तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है भाषा का। अगर आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो ये मेरी पहचान होगी। यहाँ पे फ्रीडम, एक नेशन अपनी आइडेंटिटी और फ्रीडम को बताता है अपनी लैंग्वेज से। एंड लूजिंग इट इज लाइक लूजिंग वन सोल, और उसे खोने पर कैसा लगता है, ऐसा लगता है आपने अपनी आत्मा को खो दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से वो बताते हैं लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को। ये लाइन आप बहुत अच्छे से अपनी बोर्ड्स की कॉपी में हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि एक भाषा का महत्व क्या है। एट द एंड ऑफ लेसन, आखिरी में एम हैमिल फिल्ड विद इमोशन, जाहिर सी बात है वो उनका लास्ट डे है। अभी आपका इस साल सबका फेयरवेल होगा तो आप भी अलग अलग इमोशन से, अच्छे बुरे जो भी दिन आपने बिताए हैं वो आप याद करेंगे। तो क्या है, वो भी अपने इमोशन से बिल्कुल भरे हुए हैं और लास्ट में सिर्फ लिखते हैं वाई वे लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस, कि अमर रहे फ्रांस। ये चीज वो वहां ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। ये सिग्नल्स फॉर द क्लास टू लीव, और सिर्फ इशारा कर पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बहुत इमोशन से भरे होते हैं तो आपके शब्द कभी जबान पे नहीं आ पाते, आप सिर्फ इशारों से ही कह पाते हैं जो भी आपको कहना होता है। तो वो वहां पे कहते हैं कि आप सब लोग जा सकते हैं, और उनके सिग्नल को लेते ही एवरीवन डिपार्ट्स विद अ हैवी हार्ट, और बड़े ही भारी दिल से सभी लोग वहां पे बाहर चले जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, आई होप सो थोड़ा बहुत फ्रांस की तरह लग रहा होगा। फ्रांस रिलक्टेंस टूवर्ड स्कूल। अब जैसे फ्रांस जैसा कैरेक्टर आप में से बहुत लोगों का होगा कि आपको स्कूल नहीं जाना, कौन सुबह सुबह उठे और स्कूल जाए, स्कूल में क्या होगा, वही टीचर्स लेक्चर देंगी, समझाएंगी, पढ़ाएंगी, है ना।
मेरी आजादी को रोकेंगी, मेरी शैतानियों को रोकेंगी। उसी तरीके से फ्रांस भी यही सोचता था और उसका ये जो रिलक्टेंस यानी कि टाल मटोल वाला लेजीनेस वाला बिहेवियर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। द स्टोरी इज नरेटेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रांस। अब यहाँ पे स्टोरी का जो नरेशन है, जो लिखी गई स्टोरी पूरी तरह से किसकी तरफ से, फ्रांस को डेडिकेट करते हुए लिखी गई है, जो यंग बॉय स्कूल बॉय है, कहाँ का, एलास का। लाइक मैनी चिल्ड्रंस फ्रेंड इज नॉट वेरी सीरियस। इसी तरह काफी बच्चे, जैसे मैंने बोला ना, आप लोग भी कुछ फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स लेके होंगे जो सुन रहे होंगे। इज नॉट वेरी सीरियस, वो बहुत सीरियस नहीं था अबाउट हिज स्टडीज, ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट्स। प्रोक्रेस्टिनेट्स का मतलब होता है टालना। जैसे अभी अगर मैं ये वीडियो आपको शेयर करूं या आपको यूट्यूब पे भेजूं तो आप लोग क्या करोगे, चलो आज भेजा है कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। लेकिन जो अभी देखेगा समझेगा उसके लिए वो एक लकी पॉइंट या लकी टाइम साबित होगा, क्योंकि वो पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग इसी टर्म पे काम करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट्स, यानी कि चीजों को टालना, लंबा खींचना, आज नहीं कल कर देंगे, ये वाला हिसाब किताब जो रखते हैं। तो ऐसे इसका भी, फ्रांस का भी एटीट्यूड था, वो सीरियस नहीं था अपनी स्टडीज को, ज्यादातर टाल दिया करता था। ऑन दिस पर्टिकुलर डे ही इज रनिंग लेट फॉर स्कूल। और उसी दिन क्या था, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था स्कूल की तरफ। एंड इज अफ्रेड ऑफ, और बहुत डरा हुआ था। देखिएगा अफ्रेड के साथ क्या लगा है, पंक्चुएशन, सॉरी प्रीपोजिशन आपका ऑफ लगा, ये हमेशा अफ्रेड के साथ लगता है। बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर, किसके डर से, कि भाई आज तो टीचर बहुत बढ़िया से उड़ाएंगे। कौन थे इनके टीचर, एम हैमिल, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। बिकॉज ही इज नॉट लर्न हिज फ्रेंच लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, और वो इसलिए भी डरा था, पहला वो लेट हो रहा था, ठीक, दूसरा उसने अपना लेसन किस पे, पार्टिसिपल्स पे नहीं किया था। पार्टिसिपल आपको मैं ग्रामर में अच्छे से पढ़ाऊंगी। He even considers skipping school, और लगातार वो क्या करता था, स्कूल से गायब ही रहता था। एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड इन नेचर, और पूरा दिन कहाँ बिताता था, नेचर, प्रकृति के बीच में। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ स्टूडेंट्स ऑफन टेक एजुकेशन लाइटली, और ये दिखाता है कि किस तरह से उस समय के बच्चे या आज के बच्चे एजुकेशन क्या लेते थे, बहुत हल्के में लेते थे। फोकसिंग मोर ऑन फन रादर देन लर्निंग, किस पे फोकस करते थे, खेल कूद पे या दुनिया भर की दुनियादारी पे फोकस रहता था उनका, सिवाय किसके, पढ़ने लिखने के। इसके बाद दूसरा, एन क्या देखने को मिलता है उसको, एन अनयूजुअल एटमॉस्फेयर इन स्कूल, बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर होता है विद्यालय का उसके। व्हेन फ्रांस रीचेस द स्कूल ही नोटिसेस एन अनयूजुअल साइलेंस, उसे बहुत ही अजीब सा साइलेंस वहां पे देखने को मिलता है। नॉर्मली देयर वुड बी नॉइज, क्योंकि वैसे तो स्कूल में क्लासेस में क्या होता है, ज्यादातर शोर शराबा। भी आप कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, अगर ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा शोर शराबा ही होता रहे और एकदम से शांति सी पसरी रहे, तो वहां पे क्या लगेगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जितना अजीब की शांति है यहाँ पे। तो जहाँ पे हमेशा शोर चिल्लाहट एंड साउंड ऑफ डेस्क, की बच्चे हमेशा खोल बंद करते रहते थे, डेस्क बजाते रहते थे, आज अजीब सी शांति है। कैसी है, काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत है सब कुछ। He also notices that some elderly villagers like the former, कौन से विलेजर्स थे ये पुराने बूढ़े, जो फॉर्मर पुराने मेयर हों और पोस्ट मास्टर हों। तो कुछ बुजुर्ग लोग भी उसी गांव के वहां पे बैठे हुए थे पीछे, आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। दिस मेक्स हिम इवन मोर कंफ्यूज, अब वो उनको देखकर और ज्यादा कंफ्यूज होता है। जाहिर सी बात है, अगर अभी आप स्कूल में जाएं और आपको पीछे कुछ ऐसे अनयूजुअल फेसेस दिखे जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते, तो आपको लगेगा पता नहीं कुछ खास है या कोई अजीब बात है कि आज ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद द शॉकिंग अनाउंसमेंट, क्या अनाउंसमेंट होती है, एज फ्रेंड्स सेटल इन एम हैमल मेक्स अ शॉकिंग अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे जब फ्रांस बैठ जाता है, सेटल का मतलब बैठ जाता है अपनी जगह पे, तो यहाँ पे एम हैमल एक अनाउंसमेंट करते हैं, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये इन्हीं के शब्द हैं, ठीक है। इसको आप कोट करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं कि वो कहता है, मेरे बच्चों ये मेरा आज आखिरी लेसन है जो मैं किस लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में देने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर आ गया है, किसका कमांड आ गया है, बर्लिन का, कि अब केवल कौन क्या सिखाया जाएगा, जर्मन सिखाई जाएगी स्कूल्स में। कौन से दो टाउन्स में, अलास्का और लॉरेन में। और कल से आपके नए मास्टर आएंगे जो आपको फ्रेंच लेसन
जर्मन लेसन सिखाएंगे। सो आज आपका कौन सा है लास्ट लेसन? फ्रेंच का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मास्टर किसके थे? फ्रेंच के। अब इनको तो जर्मन आती नहीं है, तो अब जर्मन के लिए जाहिर सी बात है वो अपना अपना ट्यूटर, अपना ट्रेंड टीचर वहां पे बैठेंगे। और इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में फ्रांस क्या होता है? स्टन्ड, बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि सडनली रियलाइजेस दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और जाहिर सी बात है अब उसे क्या अफसोस होगा एक, कि अगले दिन से अब उसे फ्रेंच सुनने को ही नहीं मिलेगी। French will be no longer be taught and their language is being taken away from them, और उनकी वो भाषा उनसे जबरदस्ती ले ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच को बताया गया है एक ऐसी चीज को, आपकी भाषा को जो अब आप नहीं बोल पाएंगे और अगले ही पल आपको एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी, जर्मन। तो अब वो उनकी जो एक पैतृक भाषा, जन्मजात भाषा फ्रेंच थी, वो अब नहीं बोल पाएंगे। दिस मूवमेंट सर्व्स एज अ टर्निंग पॉइंट इन फ्रांस एटीट्यूड। अब जाहिर सी बात है, अभी अगर कोई चीज आपको पता चले कि आपको आप जिसके साथ में चल रहे हैं या एकदम से कुछ चीज करते जा रहे हैं और एकदम से पता चले कि वो आपसे छूट रहा है या छूट रही है, तो आप क्या करेंगे? आपका एटीट्यूड उसके खिलाफ, उसके लिए बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पे अब फ्रांस का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया और उसे रिग्रेट होने लग गया, अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया। उसका जो केयरलेस, लापरवाह वाला एटीट्यूड था वो बिल्कुल बदल गया towards learning and wishes he had paid more attention। अब उसकी इच्छा जाहिर हुई थी, काश मैं और अटेंशन अपनी पढ़ाई पे दे पाता, फ्रेंच को दे पाता, या मुझे एक और मौका मिल जाए कि मैं दोबारा इस चीज को, जो मैंने गलतियां की उसको दोबारा मैं सही कर पाऊं। आई विश, वहां पे उसकी इच्छा ये जाहिर होने लगी। नेक्स्ट, एम हैमिल, पैशन फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, एम हैमिल अगर फ्रेंच सिखा रहे तो उनका कुछ ना कुछ पैशन रहा होगा। आप कोई भी काम बड़े शिद्दत से, मन से करते तो उसके पीछे आपका रुझान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको रुझान नहीं उस किसी काम में, तो आप 100% कभी अपना डिवोटेड नहीं दे पाएंगे। जैसे मेरा रुझान है क्या? पढ़ाना, अपना बेस्ट देना, कि मेरी वजह से या मेरे पढ़ाने की वजह से आप लोगों का कुछ भी हेल्प हो जाए, तो ये मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये मेरा पैशन है। वैसे आप सबका भी अपना पैशन है। तो यहाँ पे ये एम हैमिल का पैशन है, जो कब से 40 इयर्स से पढ़ा रहे थे, पैशनेटली, डेडिकेटली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। किसकी इंपॉर्टेंस? लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। ही टेल्स द स्टूडेंट्स व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, जब क्या थे लोग, क्या थे? गुलाम थे। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज, जैसे जैसे उन्होंने अपनी पकड़ बनाई किस पे? अपनी भाषा पे, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन्स, और वही उनकी कैद से आजादी की क्या बनी? चाबी बनी। यानी कहीं जब तक आप किसी चीज, जैसे होता है पढ़ाई लिखाई ना आना, ये सबसे बड़ी गुलामी होती है। अगर आप पढ़ लिख नहीं पाते तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कुछ भी समझा सकता है। आज आप एजुकेटेड हैं तो आप समझते हैं एजुकेशन का महत्व क्या है। तो जो लोग गुलाम बने थे, जैसे जैसे उन्होंने अपनी भाषा पकड़ बनाई, वो उनकी आजादी की सबसे बड़ी चाबी बनी। He explains that language is not just a tool for communication, but a part of one's identity and heritage। यहाँ पे वो बताते हैं, समझाते हैं कि लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन नहीं है कि आपने बात कर लिया, आपने समझा लिया या आपने सुन लिया, कह दिया, तो केवल यही, एकमात्र यही कम्युनिकेशन है। बट क्या है? ये आपकी पहचान है, ये आपका एक हेरिटेज है, धरोहर है, जिसको आपको संभाल के रखनी है। लूजिंग अ लैंग्वेज मीन्स लूजिंग अ पार्ट ऑफ वन सेल्फ। एक भाषा को खोने का मतलब है कि आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन का खो दिया। दिस इज हाईली रेलिवेंट इवन टुडे, और आज भी जितना ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस आर डिसअपियरिंग बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि आज जो बहुत सी भाषाएं, आप तो जानते होंगे भारत में विविध भाषाएं हैं, लेकिन आज उन्हें ना बोले जाने के कारण बहुत सी भाषाएं क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है बिल्कुल। किस कारण? कॉलोनाइजेशन, बाहर से आए लोगों ने फ्रेंच कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज बनाई, उन्होंने अपनी चीजें स्थापित की। कई लोग यहाँ से माइग्रेट करके बाहर गए। जाहिर सी बात, अगर यहाँ के लोग विदेश गए हैं तो वो वहां पे अपनी हिंदी नहीं बोल सकते, वो वहां पे इंग्लिश बोलेंगे। तो जाहिर सी बात, एक लंबा अरसा अगर वो बाहर बिताएंगे तो अपनी भाषा कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, खो देंगे और उसी में घुल मिल जाएंगे जहां पे वो रह रहे। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। फिर इस चैप्टर का आता है रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। किस तरह से वो रियलाइज करता है और कैसे पछताता है।
फ्रांस डीपली रिग्रेट्स नॉट स्टडिंग हार्डर। पहले तो वो बहुत अफसोस करता है कि उसने मेहनत नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए आप सब बहुत दिल लगा के पढ़ाई करिए ताकि फ्रांस जैसा आपको रिग्रेट ना करना पड़े एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड्स रिजल्ट। He realizes that he had wasted time. उसे रियलाइज होता है कि उसने अपना समय वेस्ट किया thinking that he had plenty of time to learn later, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके पास बहुत समय है लर्न करने का, सीखने का। बट नाउ दैट अपॉर्चुनिटी इज गॉन फॉर एवर। लेकिन एम हैमिल के अनाउंसमेंट ने उसे एहसास दिला दिया जो अपॉर्चुनिटी जो उसके पास थी, जो मौका उसके पास था, अब वो हमेशा के लिए जा चुका है। क्योंकि अभी जैसे आप लोग समझ रहे अप्रैल चल रहा है, अभी मेरे पास बहुत समय है, अगले साल है, मार्च में अप्रैल में है बोर्ड्स हमारे, अभी से क्यों बहुत समय, लेकिन ये समय कैसे हवा में उड़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। Similarly, the villagers sitting at the back of the classroom, और उसी तरीके से वहां पे बैठे जो गांव के लोग थे उनको भी बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। They had never taken education seriously. उन्होंने कभी भी शिक्षा को सीरियस नहीं लिया and had been too focused on their daily lives, और वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, उन्होंने उसी पे ध्यान दिया, उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। This is similarly to how many people today, जैसा हमने कहा आज की कंडीशन बहुत से लोगों की आज भी है, वो निग्लेक्ट करते हैं अपनी मदर टंग इन फेवर ऑफ इंग्लिश और अदर डोमिनेंट लैंग्वेजेस। वो अदर लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अपनी मदर टंग को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मदर टंग को निग्लेक्ट करने की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी भी है। English or other dominant languages, often realizing too late that they have lost a part of their heritage. और इस चीज को वो रियलाइज करते हैं। आज जैसे बहुत सी भाषाएं हैं जो बहुत ही जनजातियां बोलती थी, धरोहर थी हमारे देश की, बट आज वो ना बोले जाने के कारण बिल्कुल ही गायब हो, जैसे संथाली भाषा हो गई, मैथिली भाषा हो गई, ये सारी भाषाएं क्या हो गई, विलुप्त हो गई, शायद ही अभी कोई बोलता हुआ दिखता हो। The last lesson, a heartfelt farewell. ठीक है, लास्ट लेसन क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट फेल्ट फेरेबल है। किसके लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए प्लस एम हैमिल के लिए। फ्रेंच भी लास्ट डे है और एम हैमिल का भी लास्ट डे, तो ये दोनों के लिए ही एक हार्ट फेल्ट फेरेबल है। एट द एंड ऑफ द क्लास एम हैमिल बिकम्स वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ही वांट्स टू से समथिंग बट हिज वॉइस चोक्स विद इमोशन। क्या होता है जब आप बहुत इमोशनल होते हैं या बहुत तकलीफ में होते हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहते हैं या आप इमोशंस को किसी तरह इशारों में कहना पसंद करते हैं। He turns to the blackboard, वो सिर्फ उन्हीं इमोशन के साथ कहाँ मुड़ते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ, और अपने बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं Vive la France, long live France, with a final gesture। अपने एक जेस्चर होता है कि अपने शरीर के इशारों से अपने शरीर को हिलाते हुए किसी तरह का इशारा करना, इसको जेस्चर कहते हैं। He signals that the lesson is over, वो इशारा करते हैं कि क्या हो गया, लेसन अब खत्म हो गया। स्टूडेंट्स जा सकते हैं विद अ हैवी हार्ट, अपने एक भारी दिल से इस क्लास को छोड़ सकते हैं, knowing that this was not just a lesson in French but a lesson in patriotism, regret and the irreversible loss of something precious। क्योंकि ये केवल एक लेसन नहीं है जो वो छोड़ के जा रहे हैं, जबकि ये क्या है, एक फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को छोड़ रहे हैं, एक अपनी देशभक्ति को छोड़ रहे हैं, रिग्रेट एक अफसोस कर रहे हैं, और इरिवर्सिबल यानी कि इरिवर्सिबल जो चीज आप वापस लौटा नहीं पाए, यानी कि जो आप करते हैं, जो बीतता जाता है वो कभी आप लौटा नहीं सकते सिवाय अफसोस के। ऑफ समथिंग प्रीशियस, कुछ आपने ऐसा कीमती खोया जिसके खोने को आप वापस नहीं लौटा सकते, उस चीज का रिग्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है। ये कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे दिए हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो आपको ना समझ में आए तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। बुलेटिन बोर्ड, ब्रेड मतलब फियर, सॉरो डीप सैडनेस, कमोशन काउस और डिस्टर्बेंस यानी बहुत शोर शराबा, रिप्रोच स्कोल्डिंग और ब्लेम, फ्रस्ट्रेटेड, ग्रेव, एस्टोनिश्ड, पेट्रियोटिज्म, जेस्चर। ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आपके सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किस तरह कैरेक्टर आप इसको अपने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर में आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में से ट्राई किया है आपको पूरे चैप्टर को बताने में। कैरेक्टर एनालाइज, पहला प्रोटैगनिस्ट हमारा कौन है, कैरेक्टर फ्रांस, अ यंग स्कूल बॉय हु इनिशियली डिसलाइक्ड स्टडीइंग। ठीक, वो से बिल्कुल पसंद नहीं था पढ़ाई करना। रिप्रेजेंट द केयरलेस, दिखाता क्या क्या दर्शाता है, एक
लापरवाह यूथ को। ठीक किस तरीके से, यानी कि वो आप सबको भी रिप्रेजेंट करता है जो लोग उसकी तरह ट्रीट करते हैं स्कूल को या अपनी एजुकेशन को, अपनी लाइफ को, इन सबको। टेकिंग एजुकेशन फॉर ग्रांटेड, जस्ट फॉर ग्रांटेड, यानी कि हो जाएगा तो होगा ही होगा, इस तरह का। ट्रांसफॉर्म बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, मगर वो जो बदलाव आता है उसके अंत में, कब, स्टोरी के अंत में। इस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, कि सीखना कितनी बड़ी चीज थी जो उसने आज खो दी है। सिंबलाइजेस द रिग्रेट, अफसोस दैट कम्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट। कब अफसोस होता है, जब आपके पास एक लक होता है, एक मौका होता है और वो आप खो देते हैं जान करके। दूसरे आते हैं एम हैमन, जो टीचर होते हैं, जो बहुत ही डेडिकेटेड और पैशनेट होते हैं, जिन्होंने 40 साल से अपने स्कूल को दिया है, जो 40 साल का समय दिया है, बहुत लंबा। यूजुअली स्ट्रिक्ट बट, लेकिन स्ट्रिक्ट, जाहिर सी बात है टीचर है तो स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा, बट ऑन दिस डे ही इज इमोशनल, वो बहुत ही इमोशनल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, कि वो लोगों की भी फीलिंग समझ पा रहे हैं, उनका रिग्रेशन भी समझ पा रहे हैं। His love for French language and concern for its loss is inspiring। और जो वो फ्रेंच, उनका जो प्यार था फ्रेंच लैंग्वेज के लिए और जो कंसर्न था, जो चिंता थी उसके खोने की, वो एक इंस्पायर करती है लोगों को कि किस तरह से आप अपनी चीजों को, इवन लैंग्वेज नहीं, अपनी चीजों को भी रिस्पेक्ट करें, कद्र करें खोने से पहले। Represents patriotism, dedication and respect for one's culture। देशभक्ति, डेडिकेशन और रिस्पेक्ट, आदर जरूर होना चाहिए अपने संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। इसके बाद हम आते हैं विलेजर्स पे, जो तीसरे कैरेक्टर हैं, जो पीछे बैठे हुए थे क्लास में। रियलाइजेस इट्स वैल्यू, अब भाई जाहिर सी बात है बूढ़े बड़े हैं, ठीक है, तो अब एजुकेशन के बारे में वो कितना ही क्या कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एक रियलाइज करते हैं कि बहुत देर हो गई हमें इस चीज को समझने में, इसकी कीमत समझने में। Their regret mirrors how societies often take their language and culture for granted। वो इस चीज का आईना दिखाते हैं, किस तरह से समाज अपनी भाषा को, अपने कल्चर को ग्रांटेड यानी कि अदरवाइज लेके चलता है। अब लास्ट में मैं बस एक छोटा सा बताना चाहूंगी, किस तरह से आज के समय पे अगर जैसे आपके पास लॉन्ग आंसर आता है तो आप इसे मॉडर्न डे से किस तरह से रिलेट करके बता सकते हैं इस स्टोरी को। लॉस ऑफ लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, आज यूनेस्को बताता है कि हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई भाषा खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि कौन डोमिनेट कर रहा है इस समय, जो भाषा डोमिनेट, जो बहुत ज्यादा बोली जा रही, कौन सी, इंग्लिश, स्पेनिश एंड मंडारिन। मंडारिन कहाँ की भाषा है, चाइना की भाषा है, ठीक है। ये 3 भाषा है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सब भाषाओं को क्या कर रही, डोमिनेट कर रही है। एग्जाम्पल, अब जो खो चुकी भाषाएं, संस्कृत, लैटिन, मैनी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैव ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, जैसे संथाली, मैथिली, सब क्या है, ये जनजातीय भाषाएं हैं जो अब खो गई हैं और आपको शायद ही संस्कृत और लैटिन भी कोई बोलते दिखे। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का किस तरह से प्रभाव इसमें दिखता है। मैनी यंग पीपल टुडे प्रेफर इंग्लिश ओवर देयर मदर टंग, बहुत से लोग सिर्फ इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं ओवर देयर, और कहीं ना कहीं देखिए ये मजबूरी भी बनती है, क्योंकि अगर आप जॉब करने जाते हैं, दे आर आस्किंग फॉर इंग्लिश ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे एक मजबूरी भी समझिए कि इंग्लिश को आप मदर टंग के ऊपर प्रेफर दे रहे हैं, प्रेफरेंस देना मजबूरी बन रही है, तो यहाँ पे मैनी यंग पीपल क्या प्रेफर करें, इंग्लिश। एग्जाम्पल जैसा हम बता रहे हैं आपको, इन इंडिया, फ्रांस एंड जर्मनी, नेटिव लैंग्वेजेस आर डिक्लाइनिंग, जो उनकी अपनी भाषा है क्या धीमे धीमे खत्म हो रही, एज इंग्लिश बिकम्स द डोमिनेंट मोड ऑफ एजुकेशन एंड वर्क। जैसा कि आज इंग्लिश किस चीज का बहुत ही डोमिनेंट, एक सत्ताधारी, एक एकाधिकार बनता जा रहा है एजुकेशन पे और काम की जगह पे, ठीक है। अगर आप जैसे हिंदी बोलते हैं तो आपको वो कम सैलरी पे बात करेंगे, आप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो आपको वो हाई पैकेज भी देंगे, कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी, आपका वे ऑफ टॉकिंग उनके कल्चर को भी दिखाता है कि दैट हाँ ये व्यक्ति हमारे वर्क को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा, और यही एजुकेशन से रिलेट करता है, यानी कि जैसी एजुकेशन होगी वैसे ही वर्क आपको दिखेगा। अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छी जगह जॉब वगैरह भी करेंगे, अपना करियर भी आगे बनाएंगे, विदेशों में भी जाके बनाएंगे, ज्यादातर लोग अपने करियर को फॉरेन में देखना चाहते हैं। ऑपरेशन फॉर ऑफ लैंग्वेजेस इन हिस्ट्री, इतिहास में भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से, अब जैसे अभी यहीं पे प्रूशिया ने सबसे पहले क्या किया इतिहास में, बैन की फ्रेंच लैंग्वेज, एलास्क और लॉरेन 2 जगह पे। इसी तरह से भारत में भी हुआ कि ब्रिटिश ने रूल किया, तो जाहिर सी बात उन्होंने प्रमोट कौन सी भाषा को किया, इंग्लिश को किया। कुर्दिश लैंग्वेज कहाँ की, टर्की की, टर्की में बोली जाती थी, अब पूरी तरह से वहां पे
बैन है ये भाषा। मैंडारिन, जैसे आप जानते हैं, अभी मैंने बताया मैंडारिन चाइना की भाषा है, लेकिन चाइना में सबसे पहले कौन सी भाषा, कैंटोनीज बोली जाती थी, बट अब कौन सी भाषा है, मैंडारिन। Neglecting education. Many students today, like friends, neglect studies, thinking they have plenty of time until they regret it later. ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा रोल क्या प्ले कर रहा है इस चैप्टर में, निग्लेक्टिंग, किसी चीज को ध्यान न देना, किसी चीज को वैल्यू न देना। समय रहते फ्रांस ने वैल्यू नहीं दी, आज उसे क्या है, उसको लग रहा था उसके पास समय बहुत है, आज मगर उसके हाथ में क्या है, सिर्फ एक अफसोस। एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स वेस्ट स्कूल ईयर्स, सालों बर्बाद करते हैं अपने स्कूल, और फिर उसके बाद उनका स्ट्रगल किसमें मिलता है देखने के लिए, हायर एजुकेशन और जॉब्स में। जब आप सबसे ज्यादा आपको कब फील होता है, जब आप नौकरी करने जाते हैं, तब लगता है कि काश मैंने एजुकेशन अच्छी कर ली होती, या मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता उस टाइम पे, तो शायद आज मुझे बहुत अच्छे लेवल पे नौकरी, बहुत अच्छे लेवल पे सैलरी पैकेज ऑफर होती, इवन मुझे अच्छे एकेडमिक्स के लिए अच्छे एकेडमिक्स होते, मैं अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाती या जाता। तो इसीलिए आप फ्रांस की तरह कैरेक्टर मत बनिएगा। कंक्लूजन लास्ट में, द लास्ट लेसन इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ लॉस्ट लैंग्वेज। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक भाषा खोने की, बल्कि इट इज अ लेसन अबाउट अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव बिफोर इट इज गॉन। बल्कि समझने की कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे पास है। जब आपके साथ में वो चला जाएगी, ये समय चला जाएगा, तब अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वक्त रहते आज के समय को अप्रिशिएट करिए, जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिए, उसको मानिए, उसको लव करिए, उसको अपने डेडिकेटेड रखिए उसके लिए, ताकि वो आपके हाथ से जब जाए तो आपको एक अफसोस ना हो कि वो समय आपने खत्म किया। इट टीचेस, ये सिखाती है वैल्यू फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर, संस्कृति और भाषा की वैल्यू, कीमत, एजुकेशन को सीरियस लेना, कि आपके हाथ से कोई मौका चला जाए उसके बाद आप वो सीरियस ले तो कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, ये समझना जो आजादी और जो पहचान हमको मिली है वो कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड है भाषा से। जब आप पैदा होते हैं तो आप बिल्कुल भी, आपको किसी भी शब्द का ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी आप नहीं बोलते, मगर धीमे धीमे आप कई शब्दों को जोड़ते जोड़ते आज ये भाषा बोलते चले जाते हैं, और वही आपकी पहचान बनाती है। जैसे अगर कोई बेतुकी भाषा बोलते हो, क्या कहते हैं, अरे बड़ा बदतमीज है, तो वो आइडेंटिटी उसकी क्या बन गई, वो बदतमीज। कोई सभ्य तरीके से बोल रहा था, आप कहोगे अरे वेल कल्चर्ड है, यानी कहीं ना कहीं भाषा का बहुत बड़ा रोल है। जस्ट लाइक फ्रेंड्स एंड द विलेजर्स वी मस्ट रियलाइज, इसीलिए हमें समझना चाहिए the importance of language, education and culture before it's too late, कि पहले और सब कुछ देर हो जाए, इससे पहले हम इन चीजों की कद्र कर लें। थीम्स इसके मोरल लेसन्स क्या है, पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, ये बार बार वर्ड्स में रिपीट इसलिए मैंने इतना ज्यादा लेंदी किया ताकि आप इसे पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए कि इस चैप्टर में बेसिकली बात क्या गई है, और इस चैप्टर को आप दोबारा सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में रिवाइज करके जाएं, आपको दोबारा बुक उठा के इस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैंने कई बार इसे समराइज्ड वे में कई चीजों को बार बार रिपीट किया आपके सामने। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ नेशन कल्चर एंड आइडेंटिटी। वैल्यू फॉर एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू, वी शुड सीज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बिफोर इट्स टू लेट, हमें मौका पाते अपने मौके को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए कि उससे पहले बहुत देर हो जाए। देशभक्ति, लव फॉर वंस कंट्री एंड इट्स हेरिटेज, हमें अपनी देश से, जहां पे भी आप रह रहे हो उस देश से आपको प्रेम होना चाहिए, उसकी हेरिटेज संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। रिग्रेट वर्सेस एफर्ट, रिग्रेट वही आता है जहां आपके एफर्ट्स नहीं होते, अफसोस वही व्यक्ति करता है जिसके एफर्ट नहीं होते, जिसके एफर्ट जीरो होते हैं वही अफसोस करता है। तो आपको तय करना है कि आपको एफर्ट्स करने हैं कि रिग्रेट करना है, और रिग्रेट की कोई वैल्यू नहीं होती, एफर्ट्स की वैल्यू होती है। अगर आज आप मेहनत करते हैं, आज आप चीजों को समझते हैं, तो ये एफर्ट्स आपको क्या करें, अप्रिशिएट होंगे आपके, आप खुद भी खुद को अप्रिशिएट करेंगे। और रिग्रेट का कुछ नहीं होता है, लोग भी उस चीज को वैल्यू नहीं देते। इट इज बेटर टू वर्क हार्ड, इसीलिए प्रेजेंट में आप वर्क हार्ड करें। रिग्रेट उस समय को जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले कल में आप रिग्रेट करें उस मौके को खोने पर, इससे बढ़िया आज आप उस एफर्ट को करें, वर्क हार्ड करें, अपनी लाइफ को प्रेजेंट सिनेरियो में जिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कल के ऊपर ना टालें कि कल हो जाए, किसी भी चीज के लिए आप कल पे ना टालें, आप आज एफर्ट्स करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर कोई आपको डाउट हो या कोई भी कंसर्न हो रिलेटेड विद द टॉपिक, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.